में रिसोर्ट पॉलिटिक्स का दौर चल रहा है। वो दौर जो कर्नाटका में देखा, वो दौर जो मध्य प्रदेश में देखा, और अब उसके बाद में राजस्थान की बारी है। क्या होती है रिसोर्ट पॉलिटिक्स? आप सबको मालूम है कि नए दौर की राजनीति में एक पार्टी से अपने विधायकों को बचाने के लिए दूसरी पार्टी अपने विधायकों को होटल में या रिसोर्ट में बंधक बना करके रखती है ताकि दूसरी पार्टी उनको खरीद ना सके। यही राजस्थान में हो रहा है। इससे पहले कर्नाटक और मध्य प्रदेश में इस तरह से हो चुका है और वहां पर सरकार गिर करके दूसरी पार्टी ने अपनी सरकार बना ली है। यह हम सब ने देखा है। लेकिन आज तक पर अंजना ओम कश्यप और कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा के बीच में इसी को लेकर के हल्ला बोल में उनकी बहस थी, और यह बहस इतनी तीखी बहस हो गई कि उसके बाद में यह बहस सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। क्या कुछ इस बहस में कहा गया वो आपको सुनवाएंगे, लेकिन इस खबर के पीछे की खबर वो भी आपको जाननी बेहद जरूरी है कि आखिरकार ये खेल क्यों चल रहा है। इस खेल के पीछे कौन सा ऐसा बड़ा खेल है जो आपसे छुपाया जा रहा है, उस पर भी बात करेंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तमाम ऐसी जानकारी जो शायद आपको अभी तक नहीं देखने को मिली हो, और तमाम ऐसे अनछुए पहलू जो आपके सामने अभी तक नहीं आए हो, वो आपके सामने रखने का काम करेंगे। रिपोर्टर की पूरी आपका यही काम अब रह गया है पवन खेड़ा जी कि आप रिपोर्टर पर, मीडिया पर रिपोर्ट खड़ा कीजिए। मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अपना काम सीखिए। बिल्कुल, अपना काम मैं कर रही हूँ, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बीजेपी को जो सरकारें गिरा रही हैं, उल्टा हम पर आप बोल रहे हैं। तो आप साबित कीजिए ना, उल्टा और सुल्टा की बात नहीं, आप साबित कीजिए, नाम बताइए। मैं पूछ रही हूँ उनसे। आपकी सलाह मान लेते तो पता नहीं कहां सरकार गिर जाती है। अच्छा है हम आपकी सलाह नहीं मानते। मैं कह रही हूँ सवाल का जवाब दीजिए। सुनने का माता भी रखिए। बिल्कुल, सवाल का जवाब ही पूछ रही हूँ आपसे। आप भाग रहे हैं सवाल से, इसीलिए इधर उधर की बात कर रहे हैं। पवन खेड़ा जी, आप गलत बात कर रहे हैं। बुलाती है तो हमारी सुनिए। पवन खेड़ा जी, आप बेवजह की गलत बात कर रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ, मैं आपसे सिर्फ सवाल पूछ रही हूँ। आप बोल रहे हैं, मैं सवाल पूछ रही हूँ, इसका जवाब दीजिए। जा रही है, प्रश्न पूछती है तो जवाब भी तो सुनिए। हाँ, मीडिया पर मत बोलिए। अपनी आवाज सुनना चाहती हैं। आप मीडिया पर मत बोलिए, सवाल का जवाब दीजिए। डिबेट का आपने मजाक बना रखा है, सवाल का जवाब बना रखा है। रोज रोज मजाक बना देती है। कल कहती है सवाल का जवाब दीजिए। आज बोलती है सरकार नहीं बचा पा रहे। नहीं, आपके हाँ में हाँ मिलाएं तब बहुत अच्छा हो जाएगी बहस, और अगर आपके हाँ में हाँ ना मिलाएं तो दिक्कत हो जाएगी। पवन खेड़ा जी, सवाल का जवाब दीजिए। मत खोलिए, सवाल का जवाब दीजिए। मुंह खोलिए, मत बोलिएगा। सवाल का जवाब बोलिएगा, बीच में मत बोलिएगा। आप नहीं सिखाएंगे मुझे कब बोलना है। सरकार बचा रहे हैं, रिजॉर्ट में रख रहे हैं तो कहते हैं सरकार क्यों बचा रही हो, रिजॉर्ट में क्यों रख रहे हो? ये क्या मजाक बना रखा है आपने? हर चीज पे हमसे ही प्रश्न पूछोगे? अरे जिस व्यक्ति की तारीफ प्रधानमंत्री करता है मुख्यमंत्रियों के मीटिंग में भीलवाड़ा मॉडल की, उसकी सरकार अस्थिर की जा रही है। कोरोना की क्राइसिस के बीच में अस्थिर की जा रही है। पीएलए नहीं संभाल पा रहे, एमएलए खरीदने चले हो, उनसे नहीं प्रश्न पूछेंगे, हमसे पूछ रहे हो कि एमएलए को क्यों छुपा के रखा हुआ है? क्यों नहीं रखेंगे? हमारी सरकार है, हम बचाएंगे। और चुनी हुई सरकार है, कोई भीख में नहीं ली हुई सरकार है हमारी। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि इस तरह की बहस मीडिया के एंकर और विपक्ष के नेताओं के बीच में ही क्यों होती है? क्यों इस तरह से लगातार हमें यह देखने को मिलता है कि विपक्ष के नेताओं के साथ में मीडिया के एंकरों की नोकझोंक होती है? क्यों ऐसा होता है? मीडिया का काम तो सत्ता के साथ में टकराना होता है, सत्ता से सवाल पूछना होता है, लेकिन आखिरकार विपक्ष से ही क्यों मीडिया के एंकरों की बहस होती है? ऐसा आखिरकार क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन एंकरों को सत्ता के साथ में जुगलबंदी करने की आदत पड़ गई है। ये एंकर अब सत्ता के साथ में चलने में यकीन रखते हैं। एक समय होता था जब पत्रकारिता का काम होता था विपक्ष के साथ में खड़ा होना, जनता के मुद्दे उठाना और सरकार को कटघरे में खड़ा करना, सरकार से सीधे सवाल पूछना, सरकार को आईना दिखाना। लेकिन अब विपक्ष को आईना दिखाया जाता है, विपक्ष से सवाल पूछे जाते हैं और विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया जाता है। सत्ता के साथ में कदम ताल मीडिया आज के दौर में पत्रकार करते हैं। लेकिन हमने आपसे कहा था कि इस खबर के पीछे की खबर आपको बताएंगे। दरअसल इस खबर के पीछे की खबर क्या है वो आपको जाननी बेहद जरूरी है। इस खबर के पीछे की खबर है कि राजस्थान में जो कुछ चल रहा है, बीजेपी को मालूम है कि बीजेपी चाहे कितने भी हाथ पैर मारेगी, लेकिन राजस्थान में मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसी स्थिति नहीं होने वाली है। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ने वहां पर पूरा दमखम लगा दिया है ताकि पूरा मीडिया अटेंशन राजस्थान पर चला जाए। और जिस तरह से कोरोना महामारी को लेकर के देश में स्थिति लगातार भयानक स्तर पर पहुंच रही है,
उससे लोगों का ध्यान बढ़ जाए। ये पूरी तरह से साफ साफ तौर पर नजर आता है कि इस तरह से सरकार की ये मंशा है, ये दिख रहा है। आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है दिल्ली के पंजाबी बाग शमशान घाट की। इस तस्वीर में 45 लोगों का पारंपरिक तरीके से लकड़ियों के बीच में अंतिम संस्कार किया गया है, 45 लोगों का, और वहीं 22 लोगों का सीएनजी के द्वारा अंतिम संस्कार किया गया है। कुल 67 लोगों का, 67 लोगों का अंतिम संस्कार एक दिन में पंजाबी बाग के शमशान घाट में हुआ है। यह एक शमशान घाट है दिल्ली का, इसके अलावा निगम बोध और कई शमशान घाट दिल्ली में है, लेकिन यह पंजाबी बाग की अकेले की तस्वीर है। अब आप बताइए कि किस तरह से चीजें भयानक स्तर पर पहुंच रही हैं, लेकिन उन सब से ध्यान हटाने के लिए पूरी तरह से मीडिया के साथ में एक जुगलबंदी करके एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है। यह दिल्ली के हालात हैं जहां पर प्रधानमंत्री रहते हैं, गृह मंत्री रहते हैं, तमाम बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री दिल्ली में रहते हैं। ये उस दिल्ली के हालात हैं, ये उस दिल्ली के हालात हैं जहां पर प्रधानमंत्री जी को देश की जनता ने दोबारा से प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार चलाने का मौका दिया। ये उस दिल्ली के हालात हैं जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ में लोगों ने, जनता ने मुख्यमंत्री बनाया। क्या गुनाह है इस जनता का कि इस तरह से आज इस भयानक समय में ये नेता लगातार राजनीति कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, चाहे वो दिल्ली की बात हो, चाहे वो केंद्र की बात हो, और जनता लगातार पिस रही है। इसीलिए मैंने कहा कि एक सोचा समझा सफूगा है कि किस तरह से ऐसी तस्वीरों से ध्यान हटाया जाए। आप सोचिए कि ये इस पर डिबेट होनी चाहिए, इस पर डिबेट होनी चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। इसको लेकर के केंद्र सरकार से सवाल पूछना चाहिए, राज्य सरकार से सवाल पूछना चाहिए। आप शमशान घाट के उस बाहर जाकर के लोगों से मिलिए, क्या वो लोग ये सुनने के लिए वहां पर बैठे होंगे या ये सुनना चाह रहे होंगे कि कोरोना से किस तरह से सरकार लड़े और जो दर्द उनको पहुंचा है वो देश के और लोगों को ना पहुंचे। क्या उनकी दिलचस्पी कोरोना को लेकर के बहस हो इस पर होगी, या राजनीति किस तरह से हो, कौन किसके विधायक खरीदे, इसको लेकर के उनकी दिलचस्पी होगी? जाहिर तौर पर उनकी दिलचस्पी इसमें नहीं होगी। वो चाहते होंगे कि हमने जो दुख दर्द झेला है, हमने जो परिवार के अपने सदस्य खोए हैं, वो ऐसा किसी और के साथ में ना हो। इसीलिए सरकार एक साथ आए, चाहे वो राज्य की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, और मीडिया भी उसमें सकारात्मक भूमिका निभाते हुए एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आकर के लोगों की मदद करने का काम करे। लेकिन एक सिस्टमेटिकल तरीके से मुद्दों को दरकिनार किया जाता है और आपके सामने एक अलग ही तस्वीर पेश कर दी जाती है। बताइए कि जिस घर में लाश पड़ी हो, जिस घर में किसी की मृत्यु हो गई हो, वो घर का व्यक्ति, उस घर के परिवार के सदस्य क्या कुछ और सोच सकते हैं? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उस घर का परिवार का सदस्य, उसके पड़ोसी, उसके गांव वाले क्या कुछ और किसी बात को लेकर के डिस्कस कर सकते हैं, किसी और बात को लेकर के अपनी जो है वार्ता कर सकते हैं? आज देश भर में ऐसा शायद ही कोई चौक चौराया होगा जहां पर कोरोना को लेकर के चिंता नहीं जाहिर की जा रही हो, जहां पर 4 लोग खड़े होकर के कोरोना को लेकर के बात नहीं कर रहे हो। वहां पर बात हो रही है। दुनिया, पूरे देश भर के चौक चौराहे तक ये चिंता जो है वो लोग आपस में एक दूसरे से कह रहे हैं, लेकिन जहां पर होनी चाहिए वहां पर नहीं हो रही है। इसलिए आप खबर के पीछे की खबर समझिए। खबर के पीछे की खबर यह है कि आपको जो दिखाया जा रहा है वो उनकी दिलचस्पी है, आपकी दिलचस्पी और आपकी चिंता के लिए नहीं, वो उनकी अपनी दिलचस्पी के लिए और अपने फायदे के लिए वो दिखाया जा रहा है। इसलिए बेहद जरूरी है कि जनता सबक ले। जिस तरह के परिणाम आज जनता भुगत रही है, इसको लेकर के जनता सबक ले। और ये मीडिया जिस तरह से आज के दौर में काम कर रही है, यह आपातकाल की स्थिति है, यह आपातकाल की स्थिति है। और जिस तरह से शुरुआती दौर में मीडिया का काम देखें, चाहे वो केंद्र सरकार का काम देखें, चाहे वो राज्य सरकारों का काम देखें, बहुत सराहनीय प्रयास रहा। लेकिन उसके बाद जब से लॉकडाउन खुला है या उससे पहले से ही एक तरह से आत्मनिर्भर मीडिया ने भी लोगों को बना दिया है और सरकार ने भी लोगों को बना दिया है। अब ना मीडिया लोगों की बात को दिखा रही है, ना सरकार लोगों की बात को सुन रही है। तो आखिरकार ये लोग जाएं तो जाएं कहां?
इसी तरह से लगातार जिस तरह की शमशान घाट की तस्वीरें आ रही है, वहां पर जगह कम पड़ गई है मुर्दों को जलाने के लिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपनी पत्रकारिता में और कुछ लोग हैं जो अपनी सियासत में जिंदा होते हुए भी मुर्दा बन गए हैं। उनको किसी का मुर्दा होना नजर नहीं आ रहा है। देश के लोग आज मर रहे हैं, लेकिन इनका अपना एजेंडा चलता रहना चाहिए। इसके लिए चाहे जो करना पड़े वो सब कुछ होगा। ये मीडिया भी करेगी और ये सरकार भी करेगी, और विपक्ष उसके खेल में फंस रहा है। विपक्ष भी उसके खेल में फंस रहा है और विपक्ष भी सरकार के साथ में वही बॉल थ्रो करने में लगा हुआ है। इधर से उधर वही गोटियां फेंकी जा रही है। तो इसलिए अब जनता को सही में आत्मनिर्भर बना दिया है सरकार ने भी और मीडिया ने भी। सरकार उसकी बात को सुनेगी नहीं और मीडिया उसकी बात को दिखाएगी नहीं। अपना ख्याल अपने से रखना होगा और जनता खुद से अब मोर्चा संभाले। ये वक्त ऐसा आ गया है कि जनता को खुद से मोर्चा संभालना होगा, क्योंकि हमारा देश आज चौथे नंबर पर पहुंच गया है। विश्व के सबसे ज्यादा संक्रमित देश की सूची में आज हमारा देश चौथे नंबर पर पहुंच गया है। क्या आपको नहीं लगता कि आज बहस इस पर होनी चाहिए थी? मीडिया को इस पर अपना समय खर्च करना चाहिए था कि कैसे हमारा देश चौथे नंबर पर पहुंच गया है, इसको कैसे कम करके हम छठे, सातवें, 10वें और बाहर लेकर के जाएं, और कैसे ये दूसरे, तीसरे, पहले नंबर पर नहीं पहुंचे। इस पर बहस होनी चाहिए थी। लेकिन बहस उसी पर होगी जिस पर टीआरपी मिलेगी, जिस पर सरकार की तरफ से इशारा दिया गया है, जिस पर हुक्मरानों की तरफ से हुक्म दिया गया है, उसी पर बहस होगी। जनता आत्म